हेलो दोस्त। आप क्लियर बीपीएससी चैनल देख रहे हैं, जहां पे हम बीपीएससी से संबंधित सभी विषय की चर्चा करते हैं, करंट अफेयर की चर्चा करते हैं, सभी मुद्दों की चर्चा करते हैं, सिलेबस की चर्चा करते हैं। उसी क्रम में हम सिलेबस की चर्चा किए हुए थे, बीपीएससी की तैयारी कहाँ से शुरू करें उसका भी वीडियो डाले हुए हैं। आप लोग वीडियो के लिस्ट में जाकर के उसको चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग करंट अफेयर का सीरीज स्टार्ट किए थे। उसमें हम लोग जनवरी 2022 से स्टार्ट किए थे और हम लोग जून तक का करंट अफेयर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार स्पेशल का डीपली देख चुके हैं। उसका सारा वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन जो 67वीं बीपीएससी को टारगेट करके, जो 67वीं बीपीएससी को टारगेट करके जो वीडियो बनाया जा रहा है, उसमें हम लोग 2021 का जो हम लोग पिछले 12 महीने का जो हम लोग टारगेट करेंगे, तो जनवरी से जुलाई हम लोग करेंगे। जून तक हो चुका है, जुलाई आने वाला है, तो उससे पहले हम लोग दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर और अगस्त, ये 5 महीने का करंट अफेयर हम 2021 से करेंगे। तो उसी क्रम में हम आज ये तीसरा वीडियो लेके आए हैं जो 2021 का होगा। और 2021 के करंट अफेयर में देखते हैं कि कौन कौन सा करंट अफेयर बनने की संभावना है। आप ये करंट अफेयर देख रहे हैं जो बीपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, साथ ही साथ सीडीपीओ में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिहार एसआई दरोगा का भी एग्ज़ाम में, और बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम होता है सचिवालय सहायक, उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास करके बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार एसआई और सचिवालय सहायक में। आप वीडियो देखेंगे तो हम आपको दावा करते हैं कि 90 से 95% क्वेश्चन करंट अफेयर के इसी वीडियो से आएंगे। जब ये एक बार एग्ज़ाम होगा उसके बाद हम लोग बैठ के मैच करवाएंगे कि जो बोला गया था वो सच है या नहीं है। तो इसलिए आप लोग प्रॉपरली फॉलो करते रहिए और उसको आपको और भी ज़्यादा प्रोग्राम देखने को मिलेगा बीपीएससी संबंधित। यूट्यूब, आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जितना ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुंचेगी उतना ज़्यादा मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए नया नया कंटेंट लेकर आएंगे। आज टेलीग्राम पे एक नया चीज़ स्टार्ट हुआ है, डेली करंट अफेयर का जो पीडीएफ फॉर्म में और जेपीजी फॉर्म में, अब फोटो के फॉर्म में आपको दिया गया है। इसी तरह आपको डेली दिया जाएगा, संडे को छोड़ करके, हो सकता है तो संडे को भी दिया जाएगा। और यहाँ पे ऑलरेडी न्यूज़पेपर जो बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, अखबार का जो न्यूज़, उसका कटिंग और हिंदी और अंग्रेजी का एडिटोरियल संपादकीय दिया जाता है। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज्वाइन कीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम को आप लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो बिना देर गवाए हम लोग 2021 के जो पार्ट 3 पे हम लोग देखेंगे। और पार्ट 3 में हम लोग आज देखेंगे अक्टूबर का न्यूज़ और नवंबर का न्यूज़। तो दोनों न्यूज़ देखेंगे। नवंबर आज समाप्त हो जाएगा और फिर अक्टूबर का न्यूज़ होगा। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे और इसको प्रॉपरली फॉलो कर देंगे। तो चलते हैं हम लोग डायरेक्ट सीधे न्यूज़ की तरफ। तो देखते हैं क्या क्या न्यूज़ है। पहला है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भारत में जो आईपीएल मैच होता है, आईपीएल क्रिकेट मैच होता है, इंडियन प्रीमियर लीग के लिए 2 नई टीम को शामिल किया है। पहले 8 टीम हुआ करता था और इसको 2 टीम जुड़ गया है, तो अब टोटल 10 टीम होगा। तो 10 टीम होगा। तो पहला टीम कौन है? पहला टीम को आरपी गोयनका ग्रुप के जो है आरएसपीजी समूह ने खरीदा है। कहाँ की टीम खरीदा है? लखनऊ की टीम को खरीदा है। और इसके लिए उन्होंने 7,090 करोड़ की बोली लगाई थी टीम को खरीदने के लिए। तो इतनी बोली लगा करके खरीदा है। और इस टीम का, लखनऊ टीम का नाम है लखनऊ सुपर जायंट्स। आप लोग इसको याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। दूसरा है कि इक्विटी निवेश फर्म है, इंटरनेशनल इक्विटी निवेश फर्म है सीवीसी कैपिटल, उसका नाम है सीवीसी कैपिटल। वो क्रिकेट के हिस्से से ही संबंधित है, खेल से। उन्होंने अहमदाबाद टीम की फ्रेंचाइजी खरीदी है। कितने में? 5,625 करोड़ की बोली लगा करके। और अहमदाबाद टीम के जो नाम है वो है गुजरात टाइटंस, टीम का नाम है। तो अपना लोग को याद रखना है कि 2 टीम, लखनऊ और अहमदाबाद को शामिल किया गया था। लखनऊ को आरएसपीजी ने इतना करोड़ की बोली लगा करके खरीदा है, 7,090। और सीवीसी कैपिटल ने अहमदाबाद टीम को खरीदा है 5,625 करोड़ की बोली लगा करके। तो इतना बातें याद रखिएगा। अगला न्यूज़ देखते हैं कि प्रोजेक्ट P-15B के तहत स्वदेश निर्मित प्रथम विध्वंसक युद्धपोत, जिसका नाम है विशाखापट्टनम, उसको नौसेना को दे दिया गया, सौंप दिया गया है। नौसेना में ये शामिल हो चुका है। विध्वंसक युद्धपोत है, स्वदेश निर्मित प्रथम विध्वंसक युद्धपोत है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका निर्माण कौन किया है? इसका निर्माण किया है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। तो याद रखेंगे इसको।
और इस जो युद्धपोत है उसमें 912 सैनिक क्षमता है। 912 सैनिक वहाँ पे तैनात रखा जा सकता है इस युद्धपोत पे। और यह युद्धपोत जो है 42 दिन समुद्र में रह सकता है। तो 42 दिन का राशन पानी, वहाँ का उसका ईंधन, सारा चीज़ 42 दिन का लोड किया जा सकता है इस युद्धपोत पे। तो याद रखेंगे विशाखापट्टनम के बारे में सही जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थी इसको यहाँ पे बताया गया है, इसको याद रखेंगे। अगला न्यूज़ देखते हैं। केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अधिनियम में संशोधन कर दिया और भारत एवं पाकिस्तान तथा भारत और बांग्लादेश इस दोनों के बॉर्डर पे, बांग्लादेश पाकिस्तान के बॉर्डर पे यही बीएसएफ रहता है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो बीएसएफ जो ये बॉर्डर को जो बांग्लादेश से सटे जो राज्य हैं और पाकिस्तान से सटे राज्य हैं उसके लिए, जो बीच में सटे राज्य हैं उसके लिए पंजाब के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए और असम के लिए बीएसएफ की शक्ति में वृद्धि की गई है। और शक्ति में क्या वृद्धि की गई है, जो इसकी जो शक्ति थी 15 किलोमीटर, जैसे ये बॉर्डर जा रहा है तो इस तरफ आप पाक को मान सकते हैं। तो यहाँ से लेकर के पहले 15 किलोमीटर तक बीएसएफ की शक्ति थी, अब इसको बढ़ा करके 30 किलोमीटर कर दिया गया है। तो ये शक्ति को बढ़ाया गया है, तो 15 किलोमीटर से बढ़ा करके 50 किलोमीटर कर दिया गया है। 50 किलोमीटर कर दिया गया है। जहाँ बीएसएफ की शक्ति बढ़ेगी, शक्ति में क्या होगा, तलाशी करना, किसी का भी तलाशी कर सकता है, जब्ती कर सकता है कोई भी सामान को और गिरफ्तार भी कर सकता है। तो इस शक्ति को पहले 15 किलोमीटर तक था बॉर्डर से और अब 50 किलोमीटर। ये भारत का एरिया है मान लीजिए और ये पाकिस्तान, तो ये बॉर्डर है। तो यहाँ से लेकर के 50 किलोमीटर तक का बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की शक्ति रहेगी। गुजरात में यह सीमा 80 किलोमीटर था जिसको घटा करके 50 किलोमीटर कर दिया गया है और राजस्थान में पहले से ही 50 किलोमीटर था, आपको ये नॉलेज है। 3 जगह बढ़ाया गया है, पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर कर दिया गया है और गुजरात में 80 किलोमीटर से 50 किलोमीटर कर दिया गया है और राजस्थान में पहले से ही 50 किलोमीटर था। तो इतना बातें याद रखेंगे बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में। अगला न्यूज़ देखते हैं कि आसियान का जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका जो फुल फॉर्म है, उसका 38वां एवं 39वां शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया, बुरनई में किया गया है। बुरनई की मेज़बानी में किया गया है। 26 से 28 अक्टूबर 2021 को ऑनलाइन हुआ है। इस सम्मेलन का थीम क्या था, वी केयर, वी प्रिपेयर, वी प्रॉस्पर। तो ये थीम था, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि क्या था थीम, याद रखेंगे। इस सम्मेलन में यूनाइटेड किंगडम यूके को आसियान का वार्ता साझेदार के रूप में पुष्टि किया गया है। अब वार्ता साझेदार हो गया है और यूके को शामिल होने के बाद जो है आसियान का 11 वार्ता साझेदार हो चुका है। तो याद रखेंगे वार्ता साझेदार भारत भी है, आसियान का वार्ता साझेदार है। 2022 का जो सम्मेलन की मेज़बानी जो है, जो इस 2021 में बुरनई था और 2022 में जो आसियान शिखर सम्मेलन होगा उसकी मेज़बानी कौन करेगा, तो कंबोडिया करेगा। ये चीज़ याद रखेंगे। अगला न्यूज़ के बारे में देखते हैं कि भारत आसियान के बीच 18वां शिखर सम्मेलन बुरनई की अध्यक्षता में हुआ। ये आसियान का शिखर सम्मेलन था और ये भारत आसियान का शिखर सम्मेलन है 18वां। तो याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। का मेज़बानी 28 अक्टूबर 2021 को ऑनलाइन हुआ। 2022 में भारत आसियान का संबंध जो है 30 वर्ष पूरा हो रहा है और भारत के स्वतंत्रता का 75 वर्ष भी पूरा हो रहा है। इसलिए भारत आसियान ने मिलकर वर्ष 2022 को मित्रता वर्ष मनाने के रूप में मनाने की घोषणा किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे मित्रता वर्ष के बारे में। अगला न्यूज़ देखते हैं हम लोग कि 16वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, ये भी आसियान शिखर सम्मेलन के बाद भी हुआ। उसकी किसकी मेज़बानी की है, बुरनई की। ये जो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन है, यह 39वां आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान ही इसको शामिल किया गया था और इसको आयोजित किया गया 39वां आसियान शिखर सम्मेलन के साथ। तो याद रखेंगे। अगला न्यूज़ देखते हैं कि डेनमार्क के प्रधानमंत्री है जिसका नाम है मेट फ्रेडरिक्सन। उन्होंने भारत की यात्रा के दौरान भारत और डेनमार्क के बीच हरित रणनीति साझेदारी विकसित करने का सहमति पर व्यक्त किया। तो भारत और डेनमार्क के बीच हरित रणनीति साझेदारी विकसित किया जाएगा, पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। अगला न्यूज़ है कि G20
G20 का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है? इटली के शहर है रोम, वहाँ पे आयोजित किया गया है G20 का 16वां शिखर सम्मेलन। इस सम्मेलन की अध्यक्षता इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी है, उन्होंने किया था, तो याद रखेंगे। और इस सम्मेलन का थीम था पीपुल प्लेनेट प्रोस्पेरिटी, तो ये इसका थीम था, याद रखेंगे। G20 शिखर सम्मेलन का जो 2021 में जो G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था उसका यह थीम था, तो उसको याद रखेंगे। अगला न्यूज हम लोग देखते हैं। अगला न्यूज है कि रूस के फिल्म निर्माता जिसका नाम है क्लिम सिम्पेको, उनका एक फिल्म का निर्माण कर रहे हैं जिसका नाम है चैलेंज। चैलेंज का एक सीन शूट करने के लिए इन्होंने, फिल्म निर्माता ने अंतरिक्ष की यात्रा किया। कहने का मतलब फिल्म की शूटिंग जो है अंतरिक्ष में किया गया है, इसलिए अंतरिक्ष जाना पड़ा इनको। इस फिल्म की शूटिंग में अभिनेत्री है जिनका नाम है यूलिया पेलोसिल्ड। यूलिया पेलोसिल्ड नामक अंतरिक्ष अभिनेत्री को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंचाकर फिल्म की शूटिंग करवाया गया। यह फिल्म जो है एक डॉक्टर के ऊपर है, एक डॉक्टर के ऊपर जो जैसे अंतरिक्ष में जो यात्री जाता है, एस्ट्रोनॉट सब जाता है रिसर्च के लिए, उसका तबीयत खराब है और फिलहाल वो धरती पर आ नहीं सकता है वापस, इसीलिए वहाँ पे इलाज के लिए एक डॉक्टर को भेजा जाता है, उसी पे यह फिल्म बनाया जा रहा है। रूस के फिल्म निर्माता क्लिम सिम्पेको के द्वारा अभिनेत्री यूलिया पेलोसिल्ड अंतरिक्ष स्टेशन ISS जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इसका नाम, वहाँ पे पहुंचकर फिल्म की शूटिंग किया है। अगला न्यूज़ देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधारभूत संरचना, आधारभूत बेसिक स्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना को लागू करने में आने वाली समस्या को खत्म करने हेतु मंत्रालय के समन्वय, विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय करने के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना 13 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको VVI करके आप लोग पढ़ सकते हैं। 13 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया है। 100 लाख करोड़ की योजना है यह, और यह 6 स्तंभों पर टिका होगा, मतलब इस योजना में 6 स्तंभ जोड़ा गया है, और यह 16 मंत्रालय के बीच समन्वय स्थापित करेगा यह योजना। तो कहने का मतलब है, जैसे कभी कभी कहा जाता था कि वित्त मंत्रालय कोई और योजना शुरू कर रहा है, शिक्षा मंत्रालय कोई और योजना शुरू कर रहा है, ठीक है, उसके बाद रक्षा मंत्रालय कोई और योजना शुरू कर रहा है, तो इसमें कन्फ्लिक्ट होता था मंत्रालयों के बीच। अब क्या होगा कि सभी मंत्रालय आपसी साझा, आपसी विचार विमर्श करके के योजना लाएगा जनता के कल्याण में। उसके लिए इस समन्वय के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना शुरू किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, बहुत ही VVI है न्यूज़, तो आप लोग याद रखेंगे। अगला न्यूज़ के बारे में हम लोग देखते हैं कि सरकार की विमान सेवा कंपनी थी, आपको नाम होगा, सरकारी एयर इंडिया थी। एयर इंडिया को सरकार ने बेच दिया, और किसको बेचा? टाटा सन्स की एक कंपनी है टेलस प्राइवेट लिमिटेड को बेचा है। कितना में? 18,000 करोड़ के रुपए में संचालन को बेच दिया। अब इस 18,000 करोड़ में से 15%, कहने का मतलब 2,700 करोड़ रुपया टाटा सन्स किसको देगा? सरकार को देगा, और बचा जो 85% है उसके द्वारा एयर इंडिया का जो कर्जा बचा हुआ है उसको चुकाएगा। तो 18,000 करोड़ में से 15,300 करोड़ से कर्जा चुकाएगा, और 2,700 करोड़ सरकार को देगा। कौन? एयर इंडिया को टाटा सन्स। अगला न्यूज़ देखते हैं कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 कौन जारी करता है? 2 NGO है, जिसका नाम है वेल्थ हंगर लाइफ, जर्मनी की संस्था है, और दूसरा है कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड। इस दोनों NGO के द्वारा मिल करके वैश्विक भूखमरी सूचकांक जारी किया जाता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, और इसमें 135 देशों में आकलन किया जाता है। लेकिन इस वर्ष 19 देशों का आकलन नहीं होने के कारण 116 देशों का इंडेक्स जारी किया गया है, और इसमें भारत 27.5 अंक के साथ 116 देश में, 116 देश में ये 116वां स्थान पे नहीं है, इसको करेक्शन हम लोग कल करेंगे। 116वां स्थान पर नहीं है, लास्ट स्थान पे नहीं है, हमारे हिसाब से 100वां स्थान पे है। इसका करेक्शन हम कल के वीडियो में करेंगे। तो 100वां स्थान पर है। सोमालिया को इस इंडेक्स में, सोमालिया को एक्सट्रीमली अलार्मिंग स्थिति
घोषित किया गया है। तो सोमालिया को जो है बहुत ही एक्सट्रीमली अलार्मिंग स्थिति में घोषित किया गया है, तो याद रखेंगे। और ये जो एक कन्फ्यूजन हुआ है उसको कल दूर किया जाएगा वीडियो के स्टार्ट में ही, तो आप लोग कल इसको खाली जगह छोड़ दीजिए, कल इसको लिखिएगा। अगला न्यूज़ है विद्युत क्षेत्र की सबसे बड़ी वित्त कंपनी, विद्युत क्षेत्र की सबसे बड़ी वित्त कंपनी थी जिसका नाम था पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसको महारत्न का दर्जा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? वित्त मंत्रालय के लोक उद्यम विभाग। तो लोक उद्यम विभाग के द्वारा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को महारत्न का दर्जा दिया गया है। अब महारत्न कंपनी की कुल संख्या कितना हो गई है? 11 हो गई है। और नवरत्न कंपनी की कुल संख्या कितना हो गई है? रह गई है 13 रह गई है। तो नवरत्न कंपनी का संख्या कम हो गया है, क्योंकि जो नवरत्न कंपनी रहता है वही महारत्न कंपनी बन सकता है, इसलिए इसकी संख्या कम हो गई और महारत्न कंपनी की संख्या ज़्यादा हो गई है। अब महारत्न कंपनी का दर्जा मिलने से अधिकांश वित्तीय परिचालन की स्वायत्ता मिलेगी। जो वित्त का परिचालन होता है उसमें कंपनी की स्वायत्ता मिलती है, सरकारी हो फिर भी। और उपक्रम स्थापित करने में जो है 5,000 करोड़ तक का निर्णय खुद ले सकती है कंपनी। और जो नवरत्न है वो 1,000 करोड़ तक का निर्णय लेती है, तो इसके लिए सरकार के हस्तक्षेप से दूर रहती है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। अब महारत्न कंपनी बनने की शर्तें क्या क्या है? तो सबसे पहला है कि नवरत्न कंपनी होना चाहिए। दूसरा है सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अधीन स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत होना चाहिए, एनएसए में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत होना चाहिए। तीसरा है कि 3 वर्ष में सालाना टर्नओवर 25,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, 3 वर्ष तक लगातार। चौथा है कि 3 वर्ष में नेटवर्थ 15,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, 3 वर्ष लगातार से। या 3 वर्ष में शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। तो ये तीनों भी याद रखेंगे। और अंतिम है स्वदेश एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच के लिए पहुंच रखता हो। तो इतना चीज़ अगर किसी कंपनी में हो तो वह महारत्न कंपनी बनने की योग्यता रखता है। इसी क्रम में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के द्वारा यह योग्यता पाया गया और उसे वित्त मंत्रालय के लोक उद्यम विभाग के द्वारा महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। अगला न्यूज़ देखते हैं हम लोग कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए भारत को वैश्विक कपड़ा उत्पादक देश बनाने हेतु प्रधानमंत्री ने 7 पीएम मित्र पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। मित्र क्या है? तो मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपीयल है इसका फुल फॉर्म मित्र का। तो कहने का मतलब है कपड़ा उत्पादन में भारत को वैश्विक देश बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 पीएम मित्र पार्क बनाने की घोषणा किया है। तो मित्र पार्क क्या होगा? जहाँ पे कपड़ा के संबंधित जो भी सहायता होगा वो सरकार के द्वारा एक ही जगह दिया जाएगा। इसमें मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपीयल इसका फुल फॉर्म है मित्र का। और अगले 5 वर्ष में इस योजना पर 44,445 करोड़ रुपया की मंजूरी दिया गया है, इस पर खर्च किया जाएगा। तो ये भी याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। अगला न्यूज़ देखते हैं कि यूरोपीय संसद के द्वारा साखारोवा पुरस्कार दिया जाता है। तो 2021 का जो साखारोवा पुरस्कार है वो रूस के जेल में बंद रूस के विपक्ष के नेता अलेक्सी नवाल्नी को देने की घोषणा किया गया है। तो याद रखेंगे यूरोपीय संसद के द्वारा साखारोवा पुरस्कार 2021 रूस के जेल में बंद रूस के विपक्ष के नेता अलेक्सी नवाल्नी, याद अच्छा से देखेंगे, नवाल्नी को देने की घोषणा किया गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला न्यूज़ देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी वीवीआई जो है पीएम मित्र पार्क को इससे भी क्वेश्चन बनने की बहुत संभावना है, याद रखेंगे। अगला है कि गुजरात के सोमनाथ जिले के धनेजा गांव में विनय आलवालर, ये एक किसान है, इनका एक फॉर्म है जिसका नाम है सुशीला एग्रो फॉर्म। ये यहाँ पे भैंस गाय की पालन करते हैं सुशीला एग्रो फॉर्म में। वहाँ पे भारत का प्रथम आईवीएफ भैंस का बछड़ा का जन्म दिया गया है, आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो आईवीएफ भैंस का बछड़ा का जन्म दिया गया। ये भैंस का जो बछड़ा था वो बन्नी नस्ल का है। बन्नी, आपको पता है कि भैंस का नस्ल जो है बन्नी वो बहुत ही
उत्कृष्ट नस्ल है भैंस का। तो इसका बछड़ा का जन्म कहाँ हुआ? तो गुजरात के सोमनाथ जिले के धनेजा गांव में विनय आलवालर के सुशीला एग्रो फार्म में। याद रखेंगे, ये VVI न्यूज है। अगला न्यूज की बात करें तो अगला न्यूज में है कि महिला की अंडर-17 विश्व फुटबॉल कप का आयोजन 11 से 30 अक्टूबर 2021 के बीच भारत की मेजबानी में किया गया है और इसे फीफा के द्वारा इस कप का शुभंकर क्या रखा गया? ईमा। तो ईमा रखा गया, जिसका अर्थ है एक मजबूत और आकर्षक एशियाई शेरनी। तो ईमा का है, तो ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। अंडर-17 विश्व फुटबॉल कप किसके द्वारा? फीफा के द्वारा। अगला देखते हैं कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा सैफ फुटबॉल कप का आयोजन किया जाता है और कहाँ पे किया गया? मालदीव में किया गया। और इस कप में भारत ने नेपाल को 3-0 से हराकर 8वीं बार विजेता बना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारत जीता है तो क्वेश्चन बनने की पूर्ण संभावना है। अगला न्यूज की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बौद्ध धर्म के लोगों को सुविधा के लिए कुशीनगर, जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पे कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। तो इम्पोर्टेंट है ये भी। अगला न्यूज की तरफ देखें। अगला न्यूज का है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में कार्यरत अंतरिक्ष एवं उपग्रह से संबंधित सभी कंपनियां, जो निजी कंपनियां जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करती है, उन सभी निजी कंपनियों को और सरकारी कंपनियों को एक साथ कार्य करने के लिए इंडियन स्पेस एसोसिएशन नामक एक संस्था की स्थापना की है। इस संस्था का जो संस्थापक सदस्य है उसमें है भारती एयरटेल, लॉर्सन एंड टर्बो, OneWeb इंडिया और नालको। ये 4 कंपनी इसका संस्थापक सदस्य है और इस एसोसिएशन का प्रथम अध्यक्ष जयंत पटेल को बनाया गया है। तो याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूज, ये VVI कह लें आप, तो इसको उसी तरह से देखना है। अगला न्यूज है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया की रोकथाम के लिए ब्रिटेन की जो एक कंपनी है GSK, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन के द्वारा एक दवा की मंजूरी दी गई है मलेरिया से रोकथाम के लिए। मायाकेडिक्स है इसका सही नाम, प्रोनाउंसिएशन सही किया जाए तो मायाकेडिक्स दवा की मंजूरी प्रदान किया गया है। किसके द्वारा? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। कहाँ के? ब्रिटेन का कंपनी है GSK, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन। अगला न्यूज देखते हैं कि महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पे है? कुशीनगर, जो उत्तर प्रदेश में है। यह महापरिनिर्वाण जो है भगवान बुद्ध की मृत्यु को कहा जाता है और बुद्ध जी को मृत्यु कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में हुआ था, इसलिए यहाँ पे इस मंदिर का निर्माण किया गया है। तो याद रखेंगे ये चीज। अगला न्यूज देखते हैं हम लोग कि सोवा रिगपा क्या है? हिमाचल क्षेत्र के पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है। हिमाचल क्षेत्र के, हिमाचल का प्रदेश का नहीं, हिमाचल क्षेत्र जो जितना भी होते हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट वगैरह वगैरह राज्य हैं जितने भी, हिमालय वाला देश है, वहाँ पे सोवा रिगपा नामक परंपरागत चिकित्सा प्रणाली है। जैसे वैदिक आयुर्वेदिक होता है उसी तरह है। इस सोवा रिगपा के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने 5 वर्षीय कोर्स बैचलर ऑफ सोवा रिगपा मेडिसिन एवं सर्जरी पे विशेष डिग्री देने की घोषणा किया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट या VVI है, ये याद रखेंगे। और इस सोवा रिगपा को मेन सी खांग या आमची पद्धति भी कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला न्यूज देखते हैं कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? यह छत्तीसगढ़ में है। तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में। और वहाँ का तिमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य, दोनों को मिला करके देश का 53वां बाघ अभयारण्य बना गया है, जिसका नाम है गुरु घासीदास बाघ अभयारण्य। तो इस दोनों गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान एवं तिमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य को मिला करके गुरु घासीदास बाघ अभयारण्य बनाया गया है, यह जो देश का 53वां बाघ अभयारण्य है। तो याद रखेंगे अपना लोग। अगला न्यूज है कि 1995 से मध्याह्न भोजन योजना, जिसको मिड डे मील कहते हैं, चलाया जाता है, जिसको अब नाम बदल करके प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना रख दिया गया है। तो अब जो है मिड डे मील मध्याह्न भोजन योजना नहीं कहा जाएगा, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति
निर्माण योजना कहा जाएगा। अगला न्यूज़ देखते हैं, छोटा छोटा न्यूज़ है। अब डल झील जो जम्मू कश्मीर में है को अपना ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला। तो कहने का मतलब डल झील में जो है ओपन होगा और थिएटर है जो जहाँ पे फिल्म दिखाया जाएगा, जो फ्लोटिंग होगा, जो झील में जो है नाव के ऊपर होगा, इसलिए इसको फ्लोटिंग थिएटर कहा जा रहा है। अगला न्यूज़ देखते हैं हम लोग कि भारतीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया, छत्तीसगढ़ में किया गया। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, याद रखेंगे, 1 लाइन का न्यूज़ है। अगला है कि अफगानिस्तान ने विदेशी मुद्रा के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया। तो पूछा जा सकता है किस देश के द्वारा विदेशी मुद्रा के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया, तो अफगानिस्तान के द्वारा। तो याद रखने की जरूरत है इस न्यूज़ को। अगले न्यूज़ की बात करें तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है गंगा की सफाई के लिए। तो याद रखेंगे, 1 लाइन की न्यूज़ है। अगली न्यूज़ की बात करें तो केदारनाथ धाम, आपको पता होगा कि आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किया गया था। केदारनाथ धाम में आदि शंकराचार्य का प्रतिमा का अनावरण किया गया है, किसके द्वारा, पीएम मोदी के द्वारा। तो याद रखेंगे केदारनाथ धाम में आदि शंकराचार्य की मूर्ति स्थापित की जाएगी। अगला न्यूज है कि अमेरिकी संसद ने, अमेरिकी जो संसद है, अमेरिकी संसद को क्या कहा जाता है, कांग्रेस, आप लोग को इन्फॉर्मेशन के लिए कह दें। और यहाँ पे जैसे राज्यसभा है वहाँ पे उच्च सदन को हम लोग कहते हैं सीनेट, और लोकसभा को जहाँ पे यहाँ पे लोकसभा है जो निचले सदन है उसको वहाँ पे कहते हैं पीपुल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो ये याद रखेंगे, ये पॉलिटी का विषय है, इस पे हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। अमेरिकी संसद ने दीपावली को, जो भारत का है, उसको राष्ट्रीय अवकाश, कहाँ का राष्ट्रीय अवकाश, अमेरिका का राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए विधि जो है कानून संसद में पेश किया है। पारित हो जाने के बाद अब अमेरिका में भी दीपावली के दिन छुट्टी दिया जाएगा। अगला न्यूज़ है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पेंशन भोगियों के लिए वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सेवा सुविधा शुरू किया गया है। तो पहले बैंक जाना पड़ता था लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए। लाइफ सर्टिफिकेट कौन जमा करते हैं, जो पेंशन प्राप्त करते रहते हैं। लेकिन अब मोबाइल से, कंप्यूटर से वीडियो लाइफ केवाईसी या वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट आप जारी कर सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अगला न्यूज़ है कि त्रिपुरा राज्य देश का पहला राज्य है जो बांस से बना हुआ क्रिकेट बैट और स्टंप को विकसित किया है। तो पूछा जा सकता है कि बांस से बना हुआ क्रिकेट बैट और स्टंप किस राज्य के द्वारा विकसित किया गया, तो त्रिपुरा राज्य के द्वारा। अगला न्यूज है श्रीनगर को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क की सूची में शामिल किया गया है। तो श्रीनगर के बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको VPI करके पढ़ सकते हैं। अगला न्यूज है कि संस्कृति मंत्रालय के द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जहां पे आपको आज़ादी से संबंधित सभी जो महत्वपूर्ण घटना थी उसकी चर्चा की जाएगी यहाँ पे। अगला न्यूज़ की बात करें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम, आप में से बहुत आदमी चलाते होंगे। इंस्टाग्राम में सेफ हिस्ट्री और माई कानून दो है, सेफ हिस्ट्री एक है और दूसरा है माई कानून नामक 2 साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है। किसके द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा। अगला न्यूज़ है कि भारत का प्रथम घास संरक्षण क्षेत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, रानीखेत, कहाँ का है, उत्तराखंड का है। तो याद रखेंगे अपना लोग कि भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र रानीखेत उत्तराखंड में विकसित किया गया है, इंपॉर्टेंट है। अगला न्यूज़ है कि 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है, प्रेस की स्वतंत्रता पर दिवस मनाया जाता है। और दूसरा है कि राष्ट्र का पहला ऑडिट दिवस 2021 से ही 16 नवंबर से मनाने की शुरुआत की गई है। तो याद रखेंगे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारत का पहला ऑडिट दिवस। अगला न्यूज़ की बात करें तो भारत का प्रथम खाद्य सुरक्षा संग्रहालय तंजावुर में खोला गया, जो तमिलनाडु में है, तंजावुर। तो तमिलनाडु के तंजावुर में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय खोला गया है। अगला न्यूज़ की बात करें तो तेलंगाना में एक गांव है जिसका नाम है पोचमपल्ली गांव, जो सबसे अच्छे पर्यटन गांव के रूप में विकसित किया गया है। ये एक चीज़ और लिखना है यहाँ पे, सबसे स्वस्थ और सबसे अच्छे पर्यटन गांव के रूप में, क्योंकि यहाँ पे जो यात्री आते थे घूमने फिरने के लिए, उनके द्वारा यह कचरा फैलाया जाता था। लेकिन यहाँ पे कचरा का रिसाइकल या वहाँ पे बीनना, जो कचरा से सफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे अच्छे तरीके से किया जाता है। अगला न्यूज़ की बात करें
तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने टेकनीव 75 नामक जो सर्विस है, सेवा है, उसका शुरुआत किया है। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नामक टेकनीव। अगला न्यूज़ है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हैं, उन्होंने तमिलनाडु में भारत का प्रथम डिजिटल खाद्य संग्रहालय लॉन्च किया है। तो आप लोग को पता होना चाहिए, पिछले में हम लोग देखे थे कि खाद्य सुरक्षा संग्रहालय तंजावुर में खोला गया है, और अभी हम देख रहे हैं कि भारत का प्रथम डिजिटल खाद्य संग्रहालय वो तमिलनाडु से घोषणा की थी कि भारत का डिजिटल खाद्य संग्रहालय बिहार में ही बनाया जाएगा। अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। अगला न्यूज़ है कि अमेरिकी संविधान के दुर्लभ प्रति जो ओरिजिनल कॉपी है अमेरिकी संविधान का, उसकी नीलामी की गई और $46 मिलियन में अमेरिकी संविधान की जो ओरिजिनल कॉपी है, मूल कॉपी, उसको बेचा गया, नीलाम किया गया। अगला न्यूज़ है कि 2016 के बाद प्रथम जनजातीय राष्ट्रों का शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। तो 2016 से यह जो जनजातीय राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन था उस पर रोक लगाया गया था, वो नहीं आयोजित किया जा रहा था, लेकिन 2016 के बाद जो है आयोजन किया गया, उसकी मेजबानी कौन किया है? तो अमेरिका ने किया है। तो याद रखेंगे। अगला न्यूज़ है कि अल सल्वाडोर दुनिया का प्रथम बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है। तो दुनिया का प्रथम बिटकॉइन सिटी कहाँ पे बनाया जाएगा? तो अल सल्वाडोर में बनाया जाएगा। तो आप लोग इतना चीज़ याद रखेंगे। आप लोग जो भी देख रहे हैं वो आप लोग संकोच में नहीं रहिएगा कि ये बीपीएससी में नहीं आने वाला, बहुत आएगा और भर भर के आएगा। अगला न्यूज़ देखते हैं कि हाइड्रोजन ऊर्जा पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। तो हाइड्रोजन ऊर्जा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत में किया गया तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला देखते हैं कि ओप्पो स्मार्टफोन कंपनी, आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे छात्र छात्राएं ओप्पो का स्मार्टफोन चलाते होंगे। उन्होंने भारत का प्रथम 5G कॉल किया, जो 5G टेक्नोलॉजी का नीलामी हुआ है, जल्द ही आने वाला है आपके और हमारे पास। लेकिन नीलामी से पहले भी टेस्टिंग के दौरान प्रथम 5G जो फ़ोन पे बात हुआ वो वीवो ओप्पो कंपनी के द्वारा किया गया। तो इम्पोर्टेंट है। अगला न्यूज़ है रक्षा अधिग्रहण परिषद ने रूस के साथ AK-203 राइफल को बड़े पैमाने पर खरीद की मंजूरी दी है। AK-203 राइफल जो 203 गोलियां एक साथ दागती है। अगला न्यूज़ है कि भारतीय रेलवे ने मणिपुर में दुनिया का सबसे ऊंचा सेतु बांध बना रहा है। तो मणिपुर में बन रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा सेतु बांध, किसके द्वारा? भारतीय रेलवे के द्वारा। अगला न्यूज़ है कि मध्य प्रदेश सरकार ने भारत की पहली साइबर तहसील बनाने को प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया है। तो मध्य प्रदेश का न्यूज़ है, इसलिए इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन पूछ सकता है कि भारत का पहला साइबर तहसील कहाँ पे बनाया गया? तो मध्य प्रदेश में बनाया गया। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं कि भौतिक के वैज्ञानिक थे अल्बर्ट आइंस्टाइन। आप लोग को पता होगा, बहुत सारे आदमी पढ़ते होंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा एक सिद्धांत लिखा गया जिसका नाम था सापेक्षता का सिद्धांत। उसकी जो ओरिजिनल पांडुलिपि है उसका नीलाम किया गया, तो $13 मिलियन नीलाम में मिला है सापेक्षता के सिद्धांत के मूल कॉपी का। तो याद रखेंगे। अगला है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 का एक वेरिएंट है जिसका नाम है B.1.1529 को ओमिक्रॉन वेरिएंट के रूप में वर्गीकृत किया है। तो पूछ सकता है कि B.1.1529 क्या है? तो कोरोना की एक वेरिएंट है ओमिक्रॉन, जिसका नाम है ओमिक्रॉन। तो याद रखेंगे ये चीज। अगला न्यूज़ है कि स्काई रूट ने भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन जिसका नाम है धवन 1 का सफल परीक्षण किया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट की बात है, ये स्वदेश निर्मित है, तो बहुत इंपॉर्टेंट की बात है। अगला न्यूज़ है और अंतिम न्यूज़ है कि बारबाडोस यूनाइटेड किंगडम से अलग होकर पूरी तरह गणतांत्रिक देश बन गया है। तो बारबाडोस अब यूनाइटेड नेशन से अलग हो गया है। अब यूनाइटेड नेशन का जो इंग्लैंड का प्रभाव है वो बारबाडोस पर तक नहीं रहेगा। तो हम लोग आज करेंट अफेयर देख रहे थे। आप लोग जो है प्रॉपरली क्लियर बीपीएससी चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब चैनल को क्लियर बीपीएससी का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आप लोग को पता होगा कि वीडियो कौन कौन से अपडेट किया जाता है।
टेलीग्राम पे आप लोग को पता होगा कि न्यूज़पेपर, इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर कटिंग, हिंदी एडिटोरियल और इंग्लिश एडिटोरियल डाला जाता है, लेकिन आज से डेली करंट अफेयर का जो है सीरीज स्टार्ट हुआ है टेलीग्राम पे। तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, फ़ायदा बहुत अच्छे मात्रा में होगा। 67th बीपीएससी पीटी के बाद और ज़्यादा इसमें प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा। आप लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको कोई समस्या होता है तो आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो आप मैसेज करने के लिए नंबर नोट कर लीजिए, आप इस पे कभी भी संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और आप लोग प्रॉपरली क्लियर बीपीएससी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही था। हम लोग जो अगस्त से लेकर के हम लोग कब से करंट अफेयर देख रहे हैं, तो अगस्त 2021 से लेकर के हम लोग देख रहे हैं जुलाई 2022 तक, और जिसमें हम लोग जनवरी से लेकर के जून तक कर चुके हैं। जुलाई होने वाला है और बचा 5 जो 2021 का, जो दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर और अगस्त का जो क्लास है, उसमें हम आज तीसरा जो 2021 का है उसमें हम पार्ट 3 लेके आए हैं 2021 से 22 तक के बीच का। और 2021 से 22 तक के बीच का लाया है तो 2021 में कहाँ से शुरू होगा, अगस्त से, और 2022 में जुलाई में ये समाप्त होगा। तो इसको आप प्रॉपरली फॉलो करते रहिए, देखते रहिए क्लियर बीपीएससी। आज के लिए इतना ही था, कल हम लोग पार्ट 4 पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।